उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की राजधानी में स्थापित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास विभाग अब पड़ोसी जिलों में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित अवशेष मिले स्थान का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर से सटे संत कबीर नगर के धर्म सिंहवा में बुद्ध कालीन निर्मित बौद्ध स्तूप का अध्ययन किया गया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सरदेंदु त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक टीम धर्म सिंहवा स्थित स्तूप का अध्ययन करने के उद्देश्य से पहुंचा और स्थानीय लोगों से स्तूप के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि भगवान गौतम बुद्ध गृह त्यागने के बाद रात्रि में यहीं विश्राम किया था और यही उन्होंने अचिरिवती नदी वर्तमान में राप्ती नदी को पार किया था। डॉक्टर सरदेंदु त्रिपाठी ने इस स्थल की अपेक्षा करने के पीछे बौद्ध दर्शन के प्रति जागरूक न होना मुख्य कारण बताते हुए इसके अगल बगल खुदाई करने की आवश्यकता बताई और अपनी आख्या भारत सरकार को संस्तुति सहित भेजने की बात कही। 2000 साल पुराना कुशालकालीन वो स्तूप हो सकता है। प्रश्न इस बात का है कि क्या वो स्तूप यहाँ पर कोई बौद्ध स्थल उसके अवशेषों की याद में बनाया गया था अथवा यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी याद में यहाँ पर धम्म संघ ने एक तीर्थस्थल के रूप में इसको विकसित किया। यहाँ पर बौद्ध यात्री प्राचीन काल में आ करके और बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते थे। क्या हुआ था ऐसा? तो जो मेरी स्टडी है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि महाभी निष्क्रमण के लिए कपिलवस्तु, जिसको आज हम सिद्धार्थनगर जनपद कहते हैं, वहाँ से जब राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले, आजकल की जो राप्ती नदी कहलाती है, जिसको उस ज़माने में प्राचीन काल में अचिरावती नदी कहा जाता था, और जो यहाँ के लोकल लोग और जो भौगोलिक विवरण है उसके आधार पर पता चला कि जस्ट वो बगल से बहती है। ये तालाब है, तालाब के बगल में तमाम ऐसी संरचनाएं हैं जो इस बात को इंगित करती हैं कि तत्कालीन अचिरावती नदी बिल्कुल पास से बहती थी। ये संभव है और मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजकुमार सिद्धार्थ अचिरावती नदी यहीं पर पार किए होंगे। उसी की याद में यहाँ पर घाट विकास हुआ, उसी की याद में इसको धम्म संघ कहा गया, जो आज अपभ्रंश में धर्म सिंहवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसी के मुझे यहाँ तक लगता है कि याद के स्वरूप बाद में बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में इसका विकास हुआ और जिसकी याद में यहाँ पर यह स्तूप बनाया गया, जिसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, लगातार उसका क्षरण होता रहा, उसकी ईंटें यहाँ से मिस